सुप्रभात दोस्तों। आज की मेरी पौराणिक कहानी है गंगा दशहरा और इसके पीछे की कहानी। गंगा दशहरा काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन गंगा नदी के पृथ्वी पर उत्पत्ति होने की मान्यता है। इस कारण गंगा दशहरा के दिन दान और धर्म का खास महत्व होता है। चूंकि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए 10वीं तिथि को गंगा जयंती या गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने महाराज सगर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से उनके यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। परिणामतः अंशुमान ने महाराज की 60,000 प्रजा और सैनिकों को साथ लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई के उपरांत उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने क्रोधवश अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा जलकर भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने मां गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उन्होंने महादेव की आराधना की और उन्होंने महादेव से अपना प्रयोजन बताकर उनसे विनती की। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिल सका और वह वहीं कैद हो गई। अब महाराज भगीरथ की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना में घोर तप करना शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदानों की ओर मुड़ी और संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार कर दिया। इस प्रकार महाराज भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके भाग्यशाली बन गए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को केवल जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के शरीर, मन और वचन इन 10 प्रकार के पापों का समन होता है। यदि वह भी संभव ना हो तो माता गंगा का ध्यान करते हुए घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान ध्यान करना चाहिए। गंगा दशहरा के पूजन और दान में शामिल किए जाने वाले वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। गंगा नदी में डुबकी भी 10 बार लगानी चाहिए। स्नान आदि के बाद माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान गंगा जी के मंत्र का जाप करना
लाभकारी होता है। हमें माँ गंगा के साथ ही राजा भगीरथ और पर्वतराज हिमालय की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन खास तौर पर भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गंगा जी की तीव्र गति को अपनी जटाओं में धारण किया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।